तहरीक इंसाफ का चुड़ैल कह के मुखातिब करना मरियम नवाज को, वो भी ना मैंडेट है अवाम का, ना उनके पास अवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आईनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? अवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीका कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है। तो इमरान खान साहब ने खुद बोली हुई है और आके टीवी पे बोली हुई है क्या कि जी वो रूहानियत है, रूहानियत है। और उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं कि मैं मशवरा लेता हूँ उनसे, और मेरा उनके साथ शादी करने का इंटरेस्ट ये है कि वो जो उनका एक जो रूहानी पहलू है। को अब ये जो नए डीजी ISI के तकर्रुर से मुतालिक सवाल पर मरियम क्या कहती हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अहम तकरीरों पर मुल्क को तमाशा बना दिया है, और कहती हैं जी सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वज़ीर आज़म को देता है उस पर कोई दो आरा नहीं है, लेकिन इमरान खान आइनी वज़ीर आज़म नहीं है, उन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। अच्छा मरियम मज़ीद क्या कहती हैं कि क्या वज़ीर आज़म कौम को बेवकूफ़ समझते हैं? इन अहम तकर्रुरों के पीछे कौन से अवाम हैं? और मरियम साहिबा ने मज़ीद ये क्या कहा कि जी हुकूमत को वोट को इज्जत दो याद आ गई है, अब आपको नवाज शरीफ साहब बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ आइनी वज़ीर आज़म थे। अच्छा नाजरीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म साहब की ज़ात पर भी हमले कर दिए, मतलब ज़ातियात पे उतर आई हैं। क्या कहती हैं कि वज़ीर आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रियाँ करते हैं, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर इनका जादू टोना इतना ही कामयाब है तो वो जादू जो है वो आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? जादू टोना के जो ज़रिए मुल्क को चला रहे हैं, जंतर मंतर से पेट्रोल आटा सस्ता क्यों नहीं करते हैं? जब आप जिन्नात के ज़रिए ये सब करेंगे तो यही होगा। अब मरियम साहिबा के वज़ीर आज़म के बारे में इतनी सख्त तनकीद के बाद हुकूमती नुमाइंदों ने समझने के मोर्चा संभाला और क्या कहा कि मरियम साहिबा इदारों से खैर ख्वाही जता रही हैं या फिर उनको मज़ीद निशाना बना रही हैं। और हुकूमती रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अब मरियम को इदारों के जो तमाशा लगने का ख्याल आ रहा है। क्या नून लीग ने उस वक्त इदारों को तमाशा नहीं बनाया था जब नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी इदारों के सरबराहों को बराह रास्त निशाना बना रहे थे? अब हुकूमती हलकों का ये ख्याल है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो केसेस हैं ना, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं अदालतों में। लाहौर में एक ख्वाजा सरा हैं
अब वो भी आजकल पीर बने हुए हैं खानदान के और बड़ी मदद कर रहे हैं केसेस से और चीज़ों से निकलने में। सबके साथ होता है और ऑन रिकॉर्ड होता है और इसका एक किरदार है इस खित्ते में और इलाके में। लेकिन वो जादू टूना, जंतर मंतर, ये सारी चीज़ें कहना, क्या ये मायूब है या नहीं है, ये बात। और उसके बाद जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुड़ैल कह के मुखातिब करना मरियम नवाज को, वो भी काबिल एतराज़ है। यानी आप सियासी चुड़ैल आप कहे एक खातून को जो पाकिस्तान में उनकी एक फॉलोइंग है, वो यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो भी ज़्यादती है। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वैसे ही अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये तो हुकूमत की जानिब से भी वही ज़्यादती और वही गलत चीज़ दोहराई गई है जिसके ऊपर हुकूमत तनकीद करती है PMLN के ऊपर। तो ये भी एक तरह से वही किया इन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा ने या उनकी पार्टी के लोगों ने किया। ये जादू टूना, जंतर मंतर, ये चीज़ें सर पॉलिटिक्स में ये किधर से आ गई? यानी आपका वहाँ पे अदालत में केस है, आप निकल के अपने केस पे बात करना चाहें तो करें, लेकिन आप ऐसी चीज़ें कि फाल निकल रही है, जंतर मंतर हो रहा है, झाड़ फूंक हो रही है, क्या कहना चाहते हैं और कैसे साबित कर सकते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ चीज़ें तो इमरान खान साहब ने खुद बोली हुई हैं और आके टीवी पे बोली हुई हैं। क्या कि जी वो रूहानियत है, रूहानियत है, और उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं कि मैं मशवरा लेता हूँ उनसे और मेरा उनके साथ शादी करने का इंटरेस्ट ये है कि वो जो उनका एक जो रूहानी पहलू है। तो और वो फिर जो साहिबा हैं उनके अपने इंटरव्यूज भी अगर आप देख लें, जो फॉरेन आउटलेट को इन्होंने दिया था जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। तो अगर तो मतलब हमने हवा में तो बात की नहीं है। फिर कंदील बलोच थी एक, आपको याद होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर ये वाली बात बताई। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को, फिर ये कि बहुत अहम डिसीजन। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने जब कोई डिसीजन लेना होता है किसी की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो आप उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, आप उसकी एजुकेशन देखते हैं, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, आप उसके डिफरेंट चेक्स कराते हैं, फिर आप यू फाइंड द बेस्ट गाय फॉर द बेस्ट जॉब। अब मुझे बताएं उस्मान बुज़ार की क्या लॉजिक है? मतलब ना कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सर कोई लॉजिक नहीं है। इस पे आएंगे सर, लॉजिक वही है, इस पे आएंगे सर। आपने कहा लॉजिक वही है मेरे भाई। आपने कहा कि रूहानियत, सर रूहानियत, आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, बाशरा इंसान है। रूहानियत का जादू, जंतर मंतर, झाड़ फूंक, ये चीजें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मना किया है। रूहानियत का इन चीजों से क्या ताल्लुक हो सकता है? एक सतही किस्म का आम सा मुसलमान भी ये जानता है कि जंतर मंतर, जादू टूना, फाल निकालना, सितारों की चाल चलना और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाई हैं और इनका रूहानियत के साथ या इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। अब फरमाइए आप इन दो चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं जबकि आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं? देखिए, मैं जो नॉर्मल रूहानियत का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। और मुझे आप बताएं ना, इमरान खान साहब कहते हैं मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर ये है कि रूहानियत, ये बात आपको पता है इमरान, ये बात इमरान भाई आपको मालूम है, ये हो नहीं सकता आपको ना मालूम। इस्लामाबाद में हर बंदे को पता है इस बात का कि वहां पे जो मामला होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज अब जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब, और इसकी कोई एक विटनेस नहीं है, बहुत सारे विटनेसेस आ गए हैं सामने, और ये कोई तरीका नहीं है मुल्क चलाने का। आप मुझे बताएं ना, मैंने आर यू श्योर कि मुल्क कैसे चल रहा है? उस्मान बुज़ार की नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस्मान बुज़ार की मुझे लॉजिक बता दें आप। कोई लॉजिक नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। ये लॉजिक है फ्रैंकली मुझे कोई समझ नहीं आई। तो आप बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, आप पता करा सकते हैं, मुझे यकीन है अगर आप पता कराना चाहें आप पता करा लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये नहीं कहा गया कि उस्मान सर हमारे खित्ते में वैसे हमारी भी हुकूमत चली। एक बात कहते हैं कि अगर किसी चीज की लॉजिक समझना है तो उसके पीछे रूहानियत होती है।